बेटा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन अपना टॉपिक। तो जैसे देखो डिफरेंशिएशन, जैसा कि 11th क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, उसका ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसके ऊपर हमने कोई भी पॉइंट लिया बेटा p x y, ठीक है। तो डेल्टा मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप जानते हो अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो आपके पास ये रूल होता था बेटा। देखो डिफरेंशिएशन अपन दर्शाते थे एफ डैश एक्स से, एफ डैश एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स, वो एक्चुअली एक लिमिट के इक्वल था, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और इस तरीके से डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते थे तो उसको हम लोग बोला करते थे या तो डेल्टा मेथड, ठीक है, या तो आप इसे डेल्टा मेथड कह सकते हो, या आप इसे कह सकते हैं बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल, या आप इसे कह सकते हो ए बी इनिशियो मेथड, ठीक है, ए बी इनिशियो मेथड, या आप इसे कह सकते हो डेफिनेशन मेथड। इतने तरीके से हम जो है इसको बोल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ज्योमेट्रिकल, अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन, तो देखिए होता क्या है, जो ये एफ एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकालते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये दर्शाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मतलब जैसे ये पी पर मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली बेटा, तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन यानी कि एफ डैश एक्स, या दूसरे शब्दों में आप ये कहो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये कैलकुलेट करने का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि इस पॉइंट से जो टेंजेंट इस कर्व के ऊपर होगी हम उसका स्लोप निकाल रहे हैं। और बेटा अगर ये एंगल थीटा बनाया है इस टेंजेंट लाइन ने, तो आप जानते हो कि इस एंगल का टेंजेंट भी स्लोप देता है। तो कुल मिला के ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास टेंजेंट ऑफ थीटा के भी इक्वल रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को हम दोबारा पढ़ेंगे, इसका यूज करेंगे अंडर द हेडिंग AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बेटा ये आपके फिर से यूज होगा, ठीक है। और जो भी नए हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं जाएंगे उन सब में मैं आपको इस मेथड से जो है डेरिवेशन दे करके दिखाऊंगा। अब आज का हमारा टॉपिक है बेटा अलजेब्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन सीखेंगे। आज कुछ बेसिक रूल रिवीजन करा रहा हूँ। देखिए जैसे फर्स्ट रूल है आपका सम बेसिक रूल के अकॉर्डिंग y बराबर x की पावर n हो, तो आप सब बच्चे ऑलमोस्ट जानते हैं उसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसी का सेकंड मतलब जनरलाइजेशन अगर हम करें, जहां आपका x था वहां यदि f ऑफ x आ जाए तो f ऑफ x की पावर यदि n हो तो उसका डेरिवेटिव रहेगा n इंटू एफ ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1, और जो बेस था उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तीसरा आपके पास था प्रोडक्ट रूल या यूवी रूल। अगर y बराबर u इंटू वी हो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, जस्ट रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन। नंबर 4 आता है बेटा क्वोशिएंट रूल, y इक्वल टू u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो फर्स्ट जो ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन, नीचे वाला एज इट इज माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर। ये चार आपके पास मेन फॉर्मूले हैं। पांचवा फॉर्मूला देखो, कई बार वैसे तो डिटेल में आएगा आपका, लेकिन फिर भी बेसिक बता देता हूँ। y इक्वल टू log x हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा 1 अपॉन एक्स, और y इक्वल टू कोई भी अगर कांस्टेंट कल को आ जाए तो उसका डेरिवेटिव बेटा 0 होता है। एवरी कांस्टेंट इज डिफरेंशिएटेड एज अ 0, ठीक है, इक्वल टू 0 आएगा। अच्छा y बराबर रूट एक्स है, तो देखो ये कोई नई बात नहीं, इसको आप पहले रूट से निकाल सकते हो। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है बेटा एक्स की पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। अब एज पर रूल देखो पावर आगे लेके आओ 1 अपॉन 2 आ जाएगी, पावर एक कम करो तो माइनस हाफ हो जाएगी, तो ये माइनस हाफ है तो नीचे जाके रूट एक्स बनाएगा। तो वैसे शॉर्टकट में इसलिए बता रहा हूँ टाइम सेविंग के हिसाब से, आप याद रखिए अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है। अगर आप इसको मेमोरी में रखेंगे तो आपके न्यूमेरिकल फास्ट स्टार्ट हो जाएंगे बेटा उन्हें। 8th भी ऐसा ही है, 1 अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स। देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, माइनस और एक एक्स एक्स्ट्रा जाएगा। और y बराबर 1 अपॉन एक्स हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा बेटा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सारे के सारे बेसिक फॉर्मूला जो आपका है x की पावर n वाला, ठीक है ना, ये तीनों आप जो है x की पावर n वाले से क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेशन करूंगा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या टाइम सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कोशिश करें बेटा ये रिजल्ट आपको याद रहे।
हाँ बेटा देखो, कुछ बेसिक्स जो आपको मैंने सिखाए उसके बेस पर मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, वाई दे रखा है, dy अपॉन dx निकालना है। तो कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले एक बार आप उसके ऊपर एक थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करो कि क्या फॉर्मेट क्या दे रखा है। देखो मेरे नज़र से आप अगर इसको देखते हो तो कहीं आपको ये वाली चीज़ a प्लस बी का होली स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होली स्क्वायर नजर आएगा। देखो बेटा ये फॉर्मेट है, और आप सभी जानते हो कि a प्लस बी के होली स्क्वायर में से a माइनस बी का होली स्क्वायर माइनस किया जाए तो 4ab आता है। तो पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या आएगी बेटा, 4a इंटू बी। ठीक है, a यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, b एक्स की पावर -2 है। तो ये दोनों चीज़ मिलकर के क्या होगी बेटा आपके पास 1, क्योंकि x की पावर जुड़ेगी तो x की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 4। और y बराबर कोई भी कांस्टेंट हो तब जानते हो कि dy अपॉन dx क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, y बराबर है 5 रेज टू पावर log x की पावर 4 बेस 5। देखो बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों बेस सेम हो, log का और मेन बेस सेम हो, तो आपको पता है बेटा एज पर दिस रूल, देखो a की पावर में log लैम्डा हो और बेस क्या हो a, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा। ये दोनों सेम हो, यहाँ कुछ भी ना हो तो लैम्डा ही होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर एक्चुअली y बराबर x की पावर 4 ही दे रखा है, तो dy अपॉन dx सबसे पूछा गया है, क्या होगा 4 आ जाएगा और x की पावर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप सभी जानते हो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और y बराबर कांस्टेंट है तो dy अपॉन dx आपके पास क्या होगा बेटा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है आपका न्यूमरेटर, ये क्लास 9th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 9th एंड एनसीईआरटी। ठीक है, फैक्टराइजेशन जो है उस टॉपिक का है, सेकंड चैप्टर का, और ये हमेशा याद रखिए बहुत हेल्प करेगा आपकी। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होता है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमेशा इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से सोचो अगर मैं ये वाला फैक्टर बेटा इसके अपॉन में ले आऊँ, ये वाला फैक्टर इसके अपॉन में ले आऊँ, यहाँ ले आऊँ, तो उधर केवल ये रहा मेरे पास, और आपको यही तो दे रखा है y इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो आप इस नॉलेज के बेस पर इसे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए कंपैरेटिवली एक तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं आप, यहाँ पर u अपॉन v फॉर्म बन रही थी, दैट विल बी वेरी लॉन्ग और वेरी टिपिकल। अब देखो y बराबर इसके बना, सिंपली आप यहाँ से बेटा dy अपॉन dx कर सकते हो, टर्म वाइज टर्म, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस एक्स का कितना होगा 1 प्लस 1 का क्या होगा बेटा 0। सो dy अपॉन dx इज 2x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, u अपॉन v है पहले मेजर में देखने से, लेकिन आप इसकी u अपॉन v फॉर्म बेटा खत्म कर सकते हो। क्या करो, ये जो x है ना इसको अलग अलग डिवाइड में ले जाओ, तो ये क्या दे देगा आपको, ये दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट, dy अपॉन dx क्या आएगा 2x प्लस 1 और 1 का हो जाएगा 0।